बिहार में योग्य और योग्यता की कमी नहीं। STET 2019 में ऐसे अभ्यर्थी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में तीसरे नंबर पर पूरे बिहार में आए। सोशल साइंस जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए, उसमें पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर आना एक अपनी बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे साथ जुड़े हैं जावेद अख्तर जी, और जावेद अख्तर जी पूरे बिहार में तीसरे रैंक लाए हैं SST सब्जेक्ट में। मैं स्टडी चैनल के इस YouTube चैनल पे उनका स्वागत करता हूं और उनसे अपनी पक्ष और उनसे 2-4 सवालों के जवाब जानना चाहता हूं कि मेरिट में आने के बावजूद ये समाज और सरकार की गलत नीतियों का शिकार होकर आज इस मेरिट में होने के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं जावेद अख्तर जी का। जावेद अख्तर जी, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जावेद अख्तर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने 2019 के STET के विज्ञापन पढ़ के एग्जाम दिए थे? जी बिल्कुल, विज्ञापन पढ़ा था, उनके शर्तों को देखा था, उसके बाद ही मेहनत भी ज्यादा किया था कि ये एग्जाम में ये जाना था कि चयन प्रक्रिया इस कदर है कि मतलब हम लोग जितना मार्क्स ज्यादा लाएंगे उसी आधार पे हमारी नियुक्ति होगी, इसलिए इसको स्पेशली बहुत ज्यादा ही मेहनत करके हमने पढ़ा था। जी, और आपकी मेहनत रंग भी लाई और UR कैटेगरी से आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 137 प्लस नंबर ला करके आपने पूरे बिहार में तीसरे स्थान प्राप्त किए। जावेद अख्तर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि STET 19 की तैयारी के लिए आपने कितना मेहनत किया? देखिए सर, हम बताना ये चाहेंगे कि 2014 से हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे पटना में। 2-3 साल वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर BEd जब कर लिए तो CTET की तैयारी कुछ दिन किए और उसके बाद ही पता चला STET आया है। और STET विज्ञापन को देखें और आनंद किशोर जी का जो वीडियो था वो हमारे पास आया। उन्होंने बताया कि भाई ये एग्जाम जो है वो पहले जो STET हुआ था उससे बहुत ही अलग है और इसमें जिस स्टूडेंट का मार्क्स जितना ज्यादा आएगा, और ये भी बताया उन्होंने कि कैटेगरी वाइज और सीट जितना है उतना ही रिजल्ट देंगे। तो हमने काफी मेहनत किया और ये पहले जो हमने मेहनत किया था जनरल कंपटीशन में, यानी लूसेंट बुक पढ़ी, घटना चक्र का बुक पढ़ा, BPSC की तैयारी किए और बहुत सारे एग्जाम भी अभी तक दिया। दारोगा में प्री क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, उसके बाद थोड़ा फिजिकल सही नहीं होने के कारण उसमें नहीं हुआ, UP पुलिस क्वालिफाई किए, बिहार पुलिस क्वालिफाई किए, मतलब बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किए। लेकिन जब BEd कर लिए तो हमारा मन यही था कि एक शिक्षक बन के और अपने जितने भी छात्र हो सरकारी विद्यालयों में उनको सेवा दे। जी, तो मतलब आपका BEd करने के बाद एक उद्देश्य हो गया कि समाज में एक सुधारात्मक कार्य किया जाए और समाज को इस जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने का काम किया जाए और ज्ञान की गंगा बहाई जाए। इस उद्देश्य से आपने टीचर बनने का एक संकल्प लिया और इसी कड़ी में एक विज्ञापन आई, STET 2019 में आई और उस स्तर पर आपने काम किया और आप मेरिट के तीसरे रैंक को हासिल किया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद सरकार ने एक नोटिस निकाली 26 तारीख को और मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया, जिसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हो गई। सरकार ने तो बदल ही दिया, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद जब आप मेरिट में आए और उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आपको और सभी मेरिट वाले अभ्यर्थियों को जो बैकडोर कहा जाता है कि आप पैराशूट लैंडिंग है और बैकडोर है, तब आपको कितना बुरा लगता है? देखिए सर, अब नोट इन मेरिट में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ भी जो मेरे मतलब करीबी दोस्त हैं वो भी नोट इन मेरिट में हैं और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बैकडोर से आए हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे भाई आपके चैनल के माध्यम से कि अगर नोट इन मेरिट वाले वैसे भाई जो हमें सुन रहे हैं और उनको मेरा नंबर देख के 137 नंबर देख के ऐसा लगता है कि हम बैकडोर से हैं, तो आप जहां आप बुलाना चाहें या फिर आप मेरा इंटरव्यू डायरेक्ट लेना चाहें या जिस तरह से आप चाहें हम तैयार हैं। जी, तो चलिए ठीक है। जी 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 बताइए।
और नोट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों से यही हम कहेंगे कि भाई हम तो जितने भी विद्यार्थी को यानी मेरे दोस्त हैं, जैसे हम रफीगंज औरंगाबाद से हैं, तो हम कम से कम यहाँ 12 से 15 मेरा दोस्त है जिसमें एक नोट इन मेरिट में भी है और सबको जानते हैं, साथ में हम लोग तैयारी किए हैं, कोई भी पैसा किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। हमें तो नहीं लगता है कि अब देखिए ये तो सच्चाई है कि किसी भी एग्जाम में 1-8%, 2% ऐसा होता है कि कुछ गलत तो होता है, लेकिन अब सभी बैच दौड़ के आए हों। जब तक आप 1%, 2% की अगर बात कर रहे हैं तो जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती, इसको कहना हम तो इसको खंडित करते हैं, आपके इस बात को खंडित करते हैं कि आप जब तक आपके पास कोई ऐसे सबूत ना हो तब तक आप ऐसे बयान ना दें। हाँ, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है जी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मेरिट में जितने भी अभ्यर्थी आए हैं 30,675, इन लोगों का बिहार में शिक्षक बनना इस बिहार के पूरे परिदृश्य को बदलने में कितना अहम भूमिका निभा सकता है? सर, हम आपको बता रहे हैं कि जब ये विज्ञापन आया था और अभी भी हम बहुत सारे चैनल्स पे जो न्यूज चैनल जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, और जब सरकारी शिक्षक से जब सवाल करते हैं और बड़ा इजी सवाल करते हैं कि कोई पूछता है भाई ये इंग्लिश का बुक है आप रीड करके दिखा दीजिए या कोई संडे का स्पेलिंग लिख दीजिए, और जब वो नहीं बताते हैं तो इतना गंदा फीलिंग होता है और इतना मन विचलित हो जाता है और सोचते हैं कि काश उनके जगह हम होते, तो उनके जगह पर हम होते और विद्यार्थियों को एक अच्छा अनुभव के तहत शिक्षण संस्थान और शिक्षा दे देते हैं ताकि हमारे बिहार का उत्थान हो सके। जो हालात अभी विद्यालयों में है, मतलब देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि हमारा आखिर आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। जी, मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि मेरिट वाले शिक्षक अगर विद्यालय में अगर पहुंच जाएंगे तो साक्षरता दर के साथ साथ एक समाज का ऐसा शिक्षण व्यवस्था के साथ विकास होगा जिसकी कल्पना मेरिट शिक्षकों के जाने के बाद हो सकती है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सरकार जो मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दी, इसको आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानते हैं सर, कहाँ से ये कहीं से भी सरासर गलत है। मेरिट जब सरकार बीएसईबी ने बनाया तो हम लोग तो खुद अपने से मतलब नहीं बना लिए हैं कि खुद अपना नंबर देख के और खुद से मेरिट में आ गए। मेरिट सरकार ने बनाया और विज्ञापन के तहत बनाया, और अभी भी सर आप देखेंगे कि जितना भी आरटीआई में जवाब आता है या फिर किसी तरह का जवाब बीएसईबी की तरफ से आता है उसमें भी यही जिक्र होता है कि भाई विषयवार कोटिवार मेरिट बना है। जी, मेरिट और नोट इन मेरिट आप खुद बताएं सर, नोट इन मेरिट और मेरिट बराबर कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। नंबर हैं, हम 137 नंबर हैं और मेरे ही मित्र हैं एक जो नोट इन मेरिट में है, सोशल साइंस में है, उनका मात्र केवल 62 नंबर था। जी, तो वो नोट इन मेरिट में है, तो मेरिट और नोट इन हम और उनका नंबर क्या एक हो सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है सर इस तरह का सिस्टम से। जी बिल्कुल दुख होता है जावेद जी। और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर सरकार से आपकी मांग होगी कि मेरिट वालों के लिए या फिर नॉन मेरिट वालों के लिए, तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो यही कहेंगे कि सरकार अपनी राजनीति न करे और बिहार भावी शिक्षकों को बिहार में जो मेरिट में हैं उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति करे, क्योंकि सरकार भी जानती है कि मेरिट स्टूडेंट जो भी विद्यालय में जाएंगे और विद्यालय में छात्रों को पढ़ाएंगे उनका उत्थान होगा। जी, और उनकी नियुक्ति के बारे में बस कहेंगे कि मेरिट में आते हुए अब सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, अब नियुक्ति करना है या फिर नियोजन ही करना हो, जो करना हो, जो भी मेरिट में है उनको प्रमाण पत्र देकर और आगे की कार्यवाही करे। तो आप सेंट्रलाइज तरीके से मांग की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, या फिर नियोजन प्रक्रिया जिसमें धक्के खाने को मजबूर शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं? नहीं सर, देखिए नियोजन की प्रक्रिया हो मगर जाकर नहीं, जो ये ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो इस तरह का, इसलिए कि नियोजन इकाई में जब जाएंगे हम लोग, जो पिछले प्राइमरी में भी हम लोग गए थे, इसमें बहुत खर्च होता है सर, बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसलिए कि हम पहले ही प्राइमरी में सिलेक्टेड हैं 1 to 5 में, और कम से कम 150 जगह हमने फॉर्म भरा था जिसमें काफी खर्च होता है जी। इसलिए सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो सरकार से आपकी यही मांग है कि सरकार तक ये बात आपकी पहुंचेगी
अगर शिक्षा विभाग तक पहुंचेगा तो उनसे आग्रह हमारा भी होगा और सभी मेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले जो भी लोग हैं जो बहाली को पारदर्शिता तरीके से देखना चाहते हैं, निश्चिंत तरीके से देखना चाहते हैं, वो लोग का यही डिमांड है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे कि नॉन मेरिट वाले जो भाई हमारे हैं, भाई बंधु जो भी है, जो क्वालिफाई खुद को कहते हैं, नॉन इन मेरिट लिस्ट में है, वो बहुत जगहों पे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इस पे आपके क्या रुख होने चाहिए? इन मेरिट वालों के विचार के तरफ से अगर आपकी राय ली जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, नोट इन मेरिट में जो भी हैं वो हमारे भाई हैं, इसलिए कि जब भी हम लोग जब तैयारी किए थे तो उस समय मेरिट, नोट इन मेरिट ये सब का चक्कर ही नहीं था। हम लोग सब यही विज्ञापन में देखकर एग्जाम दिए थे कि भाई 37,440 सीट है और हम लोग को मेरिट में ही आना है, 37,440 ही आएंगे। लेकिन उसमें सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण जो 12 मार्च को रिजल्ट आया उसमें जो भी गलती हो या जो भी हो, उसके चलते उन लोग को थोड़ा तकलीफ है कि हमें क्वालिफाई बताया गया, शिक्षा मंत्री ने कहा सबकी नौकरी पक्की है, जो कि उनसे गलती हुई। और बाद में जब मेरिट में आए हम लोग तो बहुत सारे वो लोग जो उस दिन क्वालिफाई थे वो तो नोट इन मेरिट में थे, लेकिन हम अभी भी फिर यही कहते हैं कि वो सब हमारे भाई हैं और उनको यही कहेंगे कि भाई आप लोग तैयारी करिए, इसलिए कि 33,916 फिर आगे भी एक STET होना है और तैयारी करिए और आप मेरिट में आइए। बाकी अमर्यादित शब्द का प्रयोग आप अपने भाई के लिए ही कर रहे हैं जी, इसीलिए आप लोग ऐसा ना करें और सच्चाई को एक्सेप्ट करें, जो सच है उसको माने जी। तो बहुत अच्छा लगा जावेद जी। अगर आप संदेश देना चाहें मेरिट वाले भाइयों को तो बिल्कुल 2 शब्द आप कह सकते हैं। देखिए, मेरिट वाले भाई से तो हमारा हाथ जोड़कर विनती यही होगा कि जिस तरह से सरकार हम लोगों के लिए अभी ये काम कर रही है, विज्ञापन को निरस्त करके 26 जून का एक लेटर जारी करना, सरकार से हमारी बात हो रही है, अनिल भाई भी जा रहे हैं, आलोक जी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो आंदोलन 5 सितंबर को हुआ उस आंदोलन में हमारे मेरिट वाले भाई से यही कहेंगे कि बहुत कम लोग आए थे और आप लोग कम से कम, हम लोग हैं 30,675, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जब भी आंदोलन हो खुलकर हिस्सा लें, क्योंकि आंदोलन से ही हमें अधिकार मिलेगा। आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। आपसे यही गुजारिश होगा सब मेरिट वाले भाइयों से कि जब भी नेक्स्ट आंदोलन हो, जो भी प्रोग्राम हो, उसमें आप एकदम खुलकर हिस्सा लें जी। तो आप लोग की मेरिट वाले लोगों की अगली रणनीति क्या हो सकती? जैसा अनिल सर बताए थे, हम लोग उनके साथ हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है कि आप मेरिट का गला घोटा जा रहा है उसके पक्ष में जो सही है विज्ञापन को पालन करिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आमरण अनशन का प्रोग्राम है जी। और आप लोगों की जो मेरिट वालों की केस है आलोक सर के माध्यम से वो किया गया हाई कोर्ट में, उसके क्या रिव्यू हैं और उसके क्या परिस्थितियां हैं? उसके लिए तो सर आलोक जी बताए हैं कि शायद अगले सप्ताह में हियरिंग हो या उनसे पहले नोट इन मेरिट में जो उन लोग भी केस किए हैं उनका इंटरवेनर बने हैं आलोक जी, वो बता रहे थे या बने हैं या फिर बनने वाले हैं, उन लोगों का पहले हियरिंग होगा, उसके बाद फिर शायद उसमें जो हो फिर हम लोग का हियरिंग शायद इसके बाद है जी। चलिए तो ठीक है जावेद अख्तर जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपने खुले विचारों को रखा। आपने कितनी मेहनत की, वो मेहनत आपके मेरिट वाले जो रैंक है उससे झलक रही है। हमारे चैनल पे आने के लिए, स्टडी चैनल के यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। सभी मेरिट वाले भाइयों को जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर अगले किसी इंटरव्यू में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।